ल्यो ते पदार बोले यदा कच्चिद अज्ञो अहम द्वीप इव मदांधम समभव तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवद अवलिप्त मनः मम मन यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगत। का है कि यदा यानी कभी किंचित ज्ञो अहम कुछ कुछ जानने वाला मैं, किंचित यानी कुछ, ज्ञो यानी जानने वाला अहम, जब मैं जो थोड़ा बहुत जानता था उस प्रकार के थोड़े ज्ञान के द्वारा द्वीप इव मदांध, द्वीप का मतलब क्या है? हाथी। द्वीप का मतलब क्या है? हाथी। कैसे हुआ हाथी? द्वीप, द्वी यानी दो बार, प यानी पीने वाला। हाथी दो बार पीता है पानी। कैसे पीता है बताओ आप? हाँ, पहले वो सूंड में भरता है फिर अंदर डालता है अपने मुंह में, तो वो दो बार पानी पीता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? द्वीप, है ना? तो कहा है कि यदा यानी जब किंचित ज्ञो अहम कुछ कुछ जानने वाला मैं, द्वीप इव मदांध हाथी के समान घमंड से अंधा, मद का मतलब अभिमान से अंधा, समभव यानी हो गया, तदा यानी तब, सर्वज्ञो अस्मि इति अभवद, तब मेरे भी मन में विचार क्या आया कि सर्वज्ञो अस्मि, मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, इति यानी इस प्रकार से, अभवद यानी हो गया, अवलिप्तम मम मन, इस प्रकार से मेरा मन, मैं इस प्रकार से हो गया मेरा मन कि मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, जबकि उसे ज्ञान कितना है? बहुत थोड़ा सा। यदा यानी उसके बाद कहा है यदा यानी जब, किंचित किंचित यानी कुछ कुछ, बुद्ध जन सकाशात, बुद्ध का मतलब होता है विद्वान व्यक्तियों के, बुद्ध जन विद्वान व्यक्तियों के, सकाशात यानी साथ से, अवगतम यानी जाना। कहा कि यदा यानी जब, बुद्ध जन सकाशात यानी विद्वान व्यक्तियों के साथ से या संगति से, किंचित किंचित अवगतम, जब मैंने कुछ कुछ जाना तब पता चला, तो कहा तदा यानी तब, मूर्खो अस्मि इति, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मूर्खो अस्मि यानी मूर्ख हूँ, इति यानी इस प्रकार से, मैं मद ज्वर, मेरा घमंड रूपी बुखार, मद घमंड रूपी ज्वर यानी बुखार, व्यपगत चला गया, दूर चला गया। यानी कि कहने का मतलब भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जब मुझे, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कि जब उसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है, हैं, और उसके पास दूसरा उससे ज़्यादा ज्ञान वाला नहीं है, तब वो क्या करता है? कॉलर ऊपर चढ़ा के चलता है कि मैं तो विद्वान हूँ, हैं, सब कुछ जानने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे किसी विद्वान व्यक्ति से संगति होती है मेरी, तब मुझे पता चलता है, उनसे मैं तब थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तब मेरा जो पहले पंडित रूपी मूर्खता थी, घमंड था मेरे अंदर कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा जो मेरा घमंड रूपी बुखार था, वो उन पंडितों के साथ या विद्वानों की संगति से दूर चला गया। अन्वय से देख लें एक बार कि कहा यदा हम, जब मैं, किंचित ज्ञ कुछ कुछ जानता था, तदा यानी तब, द्वीप इव मदांध हाथी के समान, मदांध यानी घमंड से अंधा हो, समभव यानी हो गया, और सर्वज्ञ अस्मि इति, और सर्वज्ञ अस्मि इति यानी सब कुछ जानने वाला हूँ मैं, इस प्रकार, मम मन अवलिप्तम, मेरा मन इस प्रकार का हो गया। लेकिन जैसे ही, यदा यानी जब, बुद्ध जन सकाशात विद्वानों के संगति से, किंचित किंचित अवगतम कुछ कुछ जाना, तदा यानी तब, मूर्ख अस्मि इति में, कि मैं मूर्ख हूँ इस प्रकार से, मैं मद ज्वर, मेरा घमंड रूपी बुखार है, वो व्यपगत यानी दूर चला गया। अब नेक्स्ट कहा क्रमी कुलचितम लाल क्लिनम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन अस्थि निरामिषम सुरपतिम अपि स्वापार्श्वस्तं विलोक्य न संकते न हि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलभूता।
देखो भाई ऐसी बात है कि जब आपके लिए कोई चीज़ नई हो, पहली बार देखी हो, हैं, तो क्या होता है उसका कि आपको ये थोड़ी पता है कि ये चीज़ है, उससे भी अच्छी चीज़ें होती होंगी, हैं। लेकिन जो तुच्छ मनुष्य होता है, तुच्छ प्राणी होता है, वो तो क्या सोचता है कि अरे वाह, इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, हैं? तो यहाँ पर उन्होंने भर्तृहरि जी ने एक कुत्ते का उदाहरण देकर के कहा है, क्या कहा है कि कृमि कुलचितम, कृमि यानी कीड़ों से भरा हुआ, हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, हाँ, भरा हुआ, लाल क्लीन, लाल क्लीन यानी लार से भरा हुआ, छना हुआ, विगंधी यानी जो दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सित यानी बहुत घृणा से युक्त है, कोई गंदी सी चीज़ या सड़ा हुआ मांस पड़ा है, जिसके ऊपर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, जो अनेक प्रकार के जानवरों के लार से भरा हुआ है, जिससे बदबू आ रही है और जिसको देखते ही घृणा होती है, ऐसे उस मतलब उस मांस के टुकड़ों या जो भी अस्थि है उसको निरुपम रसम प्रीत्या, कि अनोखे रस रूपी प्रीति के द्वारा खादन यानी खाता हुआ, निरामिषम अस्थिम, बिना मांस की, निरामिष, अमिष का मतलब होता है मांस, निरामिष यानी कि बिना मांस की अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी को खाता हो। यानी कि यहाँ कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि एक कुत्ता है जो क्या कर रहा है कि एक हड्डी को चाट रहा है या उसको खाने की कोशिश कर रहा है। वो हड्डी कैसी है तो कहा उसके ऊपर जो बहुत पहले से पड़ी हुई थी तो सड़ी हुई है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, अनेक जानवरों की लार से भरे हुए हैं, उससे बदबू आ रही है और उसको देखते ही घृणा हो, ऐसी उस हड्डी को भी निरूपम रस प्रीत्या, के अनोखे रस का स्वाद लेते हुए प्रीत्या यानी प्रेम पूर्वक खा रहा कुत्ता, सुरपतिम अपि, सुरपति नीचे वाली तीसरी लाइन में, सुरपति का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब देवता कि, और सुरपति देवताओं का पति या देवताओं का राजा कौन, देवराज कौन है, इंद्र। तो कहा है कि ऐसा हुआ, देखो सुरपतिम अपि यानी देवराज इंद्र को भी, स्वा, स्वा का मतलब क्या होता है, कुत्ता, ठीक है, यानी स्वा यानी वह कुत्ता, पार्श्व स्तंभ यानी पास में ही खड़े हुए, सुरपतिम अपि इंद्र को भी विलोक्य यानी देख करके, न संकते यानी शंका नहीं कर रहा है कि एक कुत्ता है और उसके पास भगवान इंद्र खड़े हैं, फिर भी वो नहीं सोच रहा कि मैं ऐसी गंदी हड्डी क्यों खा रहा हूँ, कम से कम पास में खड़े हुए उनकी तो मान मर्यादा का सम्मान रखूं। लेकिन भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो चीज़ उन्होंने प्राप्त कर ली है वही सर्वश्रेष्ठ है, वो उनकी तुच्छता इत्यादि को नहीं देखते। तो कहा है न ही गणयंती शूद्रो जंतु, शूद्र का मतलब होता है तुच्छ जंतु यानी जानवर, परिग्रह फलगुताम, परिग्रह यानी उसके द्वारा ली गई जो भी वस्तु है उसकी फलगुता यानी तुच्छता है, यानी कि बहुत नीचता को भी न गणयति यानी नहीं मानते, वो तो अपनी वस्तु को ही सर्वश्रेष्ठ बताने में तुले होते हैं। जिस प्रकार एक कुत्ता सड़ी हुई हड्डी को खा रहा है और पास में खड़े इंद्र भगवान को भी नहीं देखता। अन्वय देख लें कि कृमि कुलचितम, कीड़े मकोड़ों से भरी हुई, लाला क्लेनम, लारों से छनी हुई, विगंधिम यानी कि बहुत दुर्गंध वाली, जुगुप्सितम जिससे घृणा हो ऐसी, निरामिषम यानी बिना मांस वाली लकड़ी को भी, निरूपम रसम यानी अनोखे रस के साथ, नरास्थिम प्रीत्या खादन मनुष्य की हड्डी को खाता हुआ, पार्श्वस्थम सुरपतिम पास में खड़ी देवराज इंद्र को भी, अपि यानी भी, विलोक यानी देख करके, न संकते यानी उसे जरा भी शंका नहीं होती ही, यानी क्योंकि शूद्र जंतु जो तुच्छ मनुष्य होते हैं या तुच्छ जानवर होते हैं वो परिग्रह फलगुता उनके पास की वस्तु की तुच्छता को न गणयति यानी नहीं गिनते। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं मैद्र उतुंग अंगाद अवनि
अवनिम अवने च अपि जलधिम अधुवध गंगेयम पदम उपगतास्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। देखो गंगा जी की कथा आपने सुनी होगी, हाँ? गंगा मैया, गंगा नदी की कथा क्या है, हाँ? कि सगर के पुत्र प्रपुत्र थे कौन, भागीरथ, हैं? उनके हजारों पूर्वज थे, हैं? उनकी मृत्यु हो गई थी यहीं पर, और उनको क्या था, स्वर्ग पहुंचाना था। तो भगीरथ जी ने जो प्रार्थना की, हैं, गंगा मैया से, तो गंगा कहते हैं पहले क्या होती थी, स्वर्ग में बहती थी, लेकिन उनके प्रार्थना से वो भगवान शंकर के सिर पे आई, हैं? फिर भगवान शंकर के सिर से वो हिमालय पे गिरी, फिर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से गिरते हुए जमीन पर आई, और जमीन से गिरते हुए बहती हुई वो समुद्र में जा गिरी। यानी कि पहले तो कहाँ ऊंची, फिर धीरे धीरे भगवान शंकर का सिर, फिर उनसे नीचे वो हिमालय, उनसे नीचे धरती, और उनसे भी नीचे कहाँ, समुद्र में गई, है ना। तो वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुई है। तो कहा है सिरह सार्वम स्वर्गात, सार्व का मतलब होता है भगवान शंकर के सिर यानी सिर पर, स्वर्गात यानी स्वर्ग से, अर्थात, अरे यार वो स्टार्ट करना बंद रहेगी, हाँ चल रही। तो कहा है कि स्वर्गात सार्वम सिर, स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी पधारे। फिर कहा है पशुपति शिरस्त क्षितिधरम, पशुपति ही शिरस्त यानी पशुपति का मतलब भगवान शंकर के सिर से क्षितिधरम यानी कि हिमालय पर, क्षितिधर का मतलब है पृथ्वी को धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करते कौन है, कहा जाता है कि पर्वत करते हैं, और पर्वतों का स्वामी हिमालय। तो कहा है कि भगवान शंकर के सिर से वो हिमालय पर गिरी, और महेंद्र उतुंग अंगाद अवनिम यानी कि महेंद्र यानी उस पर्वत की उतुंग अंगता यानी अपने चोटी से, उस हिमालय की चोटी से वह कहाँ आई, अवनीम, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी पर आई, और अवने च अपि जलधिम, और अवनी यानी पृथ्वी से भी बहती हुई कहाँ चली गई, जलधिम, जलधि का मतलब समुद्र में। तो कहा है अधो अधो गंगा यम, इस प्रकार नीचे से नीचे गंगा की जो यह पदम उपगता यानी नीचे से नीचे पद की ओर जाती हुई, स्तोकम अथवा थोड़ी सी भी, कैसी है, तो कहा है इनकी तुलना कहा है कि विवेक भ्रष्टानाम, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उनका विनिपात सतमुख भवति, उनकी भ्रष्टता, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उनके विनिपात यानी उनका गिरना, सतमुख यानी सैकड़ों मुखों से होता है, यानी वो खड़े होते ही गिरते शुरू होते हैं, खड़े होते ही गिरते होते, यानी कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो हर जगह पिछड़ते रहते हैं। अन्वय से देख लें कि इयम गंगा, यह जो गंगा है वह स्वर्गात सार्वम सिरम, स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर पर, और पशुपति शिरस्त, पशुपति यानी भगवान शंकर के सिर से, क्षितिधरम, क्षितिधरम का मतलब पृथ्वी पर, उतुंगात महेंद्रात, और महेंद्र का मतलब पर्वती के उतुंगात यानी ऊंचे अंग अर्थात शिखर से, अवनिम यानी पृथ्वी पर, और अपीचे और भी अवनेह जलधिम, और उस पृथ्वी से भी वो समुद्र में गई। एवं यानी इस प्रकार से अध अध स्तोकम पदम उपगता, धीरे धीरे नीचे की ओर पदों को प्राप्त करती हुई गंगा बहती है। उसी प्रकार अथवा विवेक भ्रष्टानाम, जिनकी विवेक स्मृति भ्रष्ट हो गई है, उनका विनिपात यानी उनका गिरना शतमुख भवति, सैकड़ों मुखों से होता है, अर्थात उनके लिए हर रास्ते बंद हो जाते हैं।